आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आप भी अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि आपका मन एक पल भी शांत नहीं रहता, या तो वो अतीत की बातों में उलझा रहता है। काश मैंने ऐसा किया होता, वो कितना अच्छा समय था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। कल क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा अगर ऐसा हो गया तो। ये मन का भटकाव हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है। आपने कभी महसूस किया है कि आप कहीं बैठे तो हैं, शायद अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ खाना खा रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और ही सैर कर रहा है। या तो वो अतीत की किसी घटना में उलझा है, किसी बहस को फिर से जी रहा है, किसी गलती पर पछता रहा है, या किसी पुरानी अच्छी याद में खोया है, या फिर वो भविष्य की ओर भागा जा रहा है। कल की मीटिंग की चिंता, अगले महीने के खर्चों का हिसाब, बच्चों के भविष्य की योजना, या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा वाले अनगिनत सवालों में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? थोड़ा रुके, मुझे यकीन है हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है। हमारा मन एक अनियंत्रित बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। कभी अतीत की डाली, कभी भविष्य की डाली। वर्तमान की डाली पर वो टिकता ही नहीं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा मन इस क्षण में, जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है, वहां रहने से कतराता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारी आदतें, हमारी असुरक्षाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं। हम सोचते हैं कि अतीत से सीखकर या भविष्य की योजना बनाकर हम ज्यादा सुरक्षित या खुश रहेंगे। लेकिन बुद्ध हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारा अधिकांश दुख इसी मानसिक भटकाव से पैदा होता है। जब हम अतीत में होते हैं तो हम अक्सर पछतावे, क्रोध या उदासी महसूस करते हैं। जब हम भविष्य में होते हैं तो हम चिंता, भय और तनाव महसूस करते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम उस क्षण को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। ये क्षण, वर्तमान क्षण। तो वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें या अतीत से सीखना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। बुद्ध का मार्ग अतिवाद का नहीं, संतुलन का है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को इस क्षण में जो हो रहा है उस पर केंद्रित करना। चाहे आप खाना खा रहे हो तो बस खाने के स्वाद, उसकी गंध, उसके स्पर्श पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हो तो अपने कदमों की आहट, पैरों के नीचे जमीन का एहसास, आसपास की हवा को महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उनकी बातों को सुने, न कि अपने मन में जवाब तैयार करते रहें या कहीं और खोए रहें। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत होनहार था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मुझे सही जीवन साथी मिलेगा? अगर मेरे माता पिता बीमार पड़ गए तो क्या होगा? ये सवाल दिन रात उसके दिमाग में घूमते रहते थे। इस चिंता के कारण वो कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता था। दोस्तों के साथ बैठकर भी वो कहीं और खोया रहता। अच्छा खाना खाते हुए भी उसे स्वाद का पता नहीं चलता। प्रकृति की सुंदरता उसे दिखाई नहीं देती थी। उसकी नींद भी अक्सर उचट जाती थी। वो शारीरिक रूप से तो मौजूद होता था, पर मानसिक रूप से हमेशा भविष्य की किसी काल्पनिक दुनिया में जी रहा होता था। और ये काल्पनिक दुनिया अक्सर डरावनी होती थी। उसकी ये हालत देखकर उसके परिवार वाले भी परेशान थे। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया जो पास के मठ में रहते थे और अपनी शांति और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अर्जुन हिचकिचाते हुए उस भिक्षु के पास गया। अर्जुन ने भिक्षु को अपनी सारी चिंताएं बताई। उसने बताया कि कैसे वो भविष्य के डर से हर पल अशांत रहता है। भिक्षु ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा अर्जुन, तुम उस मछली की तरह हो
जो पानी में रहते हुए भी प्यासी है। अर्जुन हैरान हुआ। मैं समझा नहीं गुरुजी। भिक्षु ने कहा, जीवन तुम्हारे चारों ओर इसी क्षण में बह रहा है। खुशी, शांति, सब कुछ यही मौजूद है। लेकिन तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल के सूखे पत्तों को इकट्ठा कर रहा है या आने वाले कल के अनिश्चित बादलों को देखकर डर रहा है। तुम उस नदी को देख ही नहीं पा रहे हो जो अभी तुम्हारे सामने बह रही है। पर मैं भविष्य की चिंता कैसे न करूं? वही तो मेरा आने वाला कल तय करेगा, अर्जुन ने तर्क दिया। भिक्षु ने समझाया, भविष्य की योजना बनाना गलत नहीं है अर्जुन, लेकिन भविष्य की चिंता में डूबकर वर्तमान को खो देना बुद्धिमानी नहीं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से ही बनेगा। और कर्म तुम कब कर सकते हो? सिर्फ इसी क्षण में। अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो, अपना काम पूरी चेतना और लगन से कर रहे हो, तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। चिंता करने से भविष्य नहीं सुधरता, बल्कि तुम्हारा वर्तमान जरूर खराब हो जाता है। भिक्षु ने अर्जुन को एक सरल अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, दिन में बस कुछ मिनट निकालकर शांत बैठो। अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दो। जब मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो उसे धीरे से बिना डांटे वापस अपनी सांस पर ले आओ। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब तुम खाओ तो सिर्फ खाओ। अपने हर काम को पूरी जागरूकता से करने की कोशिश करो। अर्जुन को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने प्रयास करने का फैसला किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। उसका मन बार बार भटक जाता था। कभी पुरानी बातें याद आती, कभी भविष्य की चिंता सताती, लेकिन वो भिक्षु की बात याद करके धीरे से अपने मन को वापस सांस पर या अपने वर्तमान काम पर लाता रहा। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों के अभ्यास के बाद अर्जुन ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। उसका मन थोड़ा शांत रहने लगा था। वो अब दोस्तों की बातें ज्यादा ध्यान से सुन पाता था। खाने का स्वाद उसे बेहतर लगने लगा था। सुबह की धूप, चिड़ियों की चहचहाट, जो चीजें पहले उसे दिखाई सुनाई नहीं देती थी, अब वो उन्हें महसूस करने लगा था। भविष्य की चिंताएं पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई, लेकिन अब वे उस पर हावी नहीं होती थी। उसने समझ लिया था कि असली जीवन और असली शांति वर्तमान क्षण में ही है। तो अर्जुन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि वर्तमान में जीना एक कला है, एक साधना है, जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। अब सवाल उठता है, हम ये कैसे करें? क्या इसके लिए हमें किसी मठ में जाना होगा? नहीं, आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। हमारी सांस हमेशा हमारे साथ होती है, हमेशा वर्तमान क्षण में। जब भी आपको लगे कि मन बहुत भटक रहा है या आप तनाव महसूस कर रहे हैं, तो बस कुछ पल रुककर अपनी सांस पर ध्यान दें। महसूस करें कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, फेफड़ों को भर रही है और फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। 5 गहरी सांसें भी आपको वर्तमान में वापस लाने में मदद कर सकती है। अपने रोज के छोटे छोटे कामों को पूरी चेतना से करें। जैसे जब आप सुबह ब्रश कर रहे हो, तो सिर्फ ब्रश करने पर ध्यान दें। ब्रश के रेशों का दांतों पर स्पर्श, पेस्ट का स्वाद, पानी की ठंडक। जब आप चाय या कॉफी पी रहे हो, तो उसके रंग, उसकी गंध, उसकी गर्माहट, उसके हर घूंट के स्वाद पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हो, तो अपने कदमों पर, अपने शरीर की गति पर ध्यान दें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी माइंडफुलनेस या वर्तमान में रहने का अभ्यास करने की कोशिश की है? आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये बातें कहीं न कहीं अपने जीवन से जुड़ती हुई महसूस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके या किसी और के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके लाइक और शेयर हमें इस तरह की और सामग्री आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जीवन न तो अतीत के पछतावों में है, न ही भविष्य की चिंताओं में। जीवन अभी है, यही है
इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहकर ही हम सच्ची शांति, सच्ची खुशी और मानसिक शक्ति पा सकते हैं। बुद्ध का ये पहला सूत्र वर्तमान में जियो मानसिक शक्ति के मार्ग की नींव है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी गौतम बुद्ध के पहले और बेहद महत्वपूर्ण सूत्र की, वर्तमान में जियो। हमने समझा था कि कैसे हमारा मन अक्सर अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है और कैसे हम सजगता और सांस पर ध्यान केंद्रित करके इस क्षण में वापस लौट सकते हैं जहां सच्ची शांति और जीवन मौजूद है। उम्मीद है आपने उस सरल अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश की होगी। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। हमने ये तो जान लिया कि मन का भटकना हमें अशांत करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मन भटकता ही क्यों है? इसके पीछे की मूल वजह क्या है? बुद्ध ने गहन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के बाद हमारे दुखों के मूल कारण का पता लगाया और उनका निदान एकदम स्पष्ट था, जिसे उन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों में प्रस्तुत किया है। दुख का कारण है वह है तृष्णा, यानी इच्छा, वासना, आसक्ति या कहें एक अनबुझ प्यास। हाँ, आपने सही सुना। बुद्ध के अनुसार हमारे जीवन के अधिकांश मानसिक और भावनात्मक दुखों की जड़ हमारी अपनी इच्छाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इच्छा करना तो स्वाभाविक है, क्या इच्छा करना गलत है? क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इच्छा ही दुख का मूल है। सुनकर आपके मन में पहला विचार क्या आया? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब बुद्ध तृष्णा की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ चीजों को पाने की सामान्य इच्छा से नहीं है। उनका इशारा उस गहरी, बेचैन करने वाली चाहत की ओर है, उस चिपकने की प्रवृत्ति की ओर है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। ये है इंद्रिय सुखों की प्यास। अच्छा खाना, आरामदायक जीवन, मनोरंजन, प्रशंसा सुनना, सुंदर दिखना, कामुक सुख, इन सब की तीव्र चाहत। हम इन सुखों के पीछे भागते हैं और जब वे मिलते हैं तो हम उनसे चिपक जाते हैं, डरते हैं कि कहीं वे चले न जाएं। और जब वे नहीं मिलते या चले जाते हैं तो हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, क्रोधित होते हैं। सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ स्वाद के लिए ज्यादा खा लेते हैं या आराम के लिए जरूरी काम टाल देते हैं। ये काम तृष्णा का ही प्रभाव है। भव तृष्णा ये है होने की प्यास, अस्तित्व बनाए रखने की, कुछ बनने की चाहत, सफल होने की इच्छा, शक्तिशाली बनने की इच्छा, प्रसिद्ध होने की इच्छा, हमेशा जीवित रहने की इच्छा या एक खास तरह की पहचान बनाए रखने की इच्छा। मैं एक सफल व्यवसायी बनूं, लोग मुझे बुद्धिमान समझे, मेरा नाम हमेशा याद रखा जाए। ये सब भवतृष्णा है। इसके पीछे अक्सर अहंकार और असुरक्षा छिपी होती है। हम लगातार कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और कभी भी जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते। विभवतृष्णा ये थोड़ी जटिल लग सकती है, पर यह है न होने की प्यास, विनाश की इच्छा या अप्रिय चीजों से छुटकारा पाने की तीव्र चाहत, जैसे दर्द से तुरंत मुक्ति पाने की इच्छा, किसी मुश्किल स्थिति से भाग जाने की इच्छा, किसी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने की इच्छा जिसे हम पसंद नहीं करते, या यहाँ तक कि अपनी असफलताओं या अपनी वर्तमान स्थिति के विनाश की इच्छा। कभी कभी ये आत्मविनाश के विचारों तक भी ले जा सकती है। ये मूल रूप से दुख और असंतोष से बचने की तीव्र प्रतिक्रिया है। तो ये 3 तरह की तृष्णाएं इंद्रिय सुखों की, बने रहने की और छुटकारा पाने की हमारे मन में लगातार एक अंतहीन दौड़ पैदा करती है। हम एक इच्छा पूरी करते हैं, क्षण भर का सुख मिलता है, लेकिन तुरंत कोई नई इच्छा सिर उठा लेती है, या फिर इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा और दुख घेर लेते हैं। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो उसे खोने का डर सताने लगता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें कभी स्थायी शांति और संतोष का अनुभव नहीं करने देता। क्या आप अपनी जिंदगी में इस चक्र को पहचान पा रहे हैं?
सोचिए अपनी किसी तीव्र इच्छा के बारे में। क्या उसके पूरा होने से आपको स्थायी खुशी मिली, या कुछ समय बाद आप फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगे? इसे और स्पष्ट करने के लिए आइए राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी पर चलते हैं, जो बाद में गौतम बुद्ध बने। सिद्धार्थ का जन्म एक राजमहल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें दुनिया के दुखों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास अपार धन दौलत थी, सुंदर महल थे, हर तरह के ऐशो आराम, स्वादिष्ट भोजन, संगीत, नृत्य, सुंदर पत्नियां, यानी हर वो चीज थी जिसकी कोई कामना कर सकता है। उनकी हर इच्छा पूरी की जाती थी, हर इंद्रिय सुख उनकी पहुंच में था। उन्हें भविष्य का राजा बनना था। उनका एक गौरवशाली अस्तित्व निश्चित था। लेकिन क्या वे संतुष्ट थे? क्या वे पूर्ण रूप से सुखी थे? नहीं। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार जीवन की कठोर सच्चाइयों को देखा। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, झुकी हुई कमर, झुर्रियों भरा चेहरा। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से कराहता हुआ। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। और अंत में उन्होंने एक शांत, निर्विकार सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन की सच्चाई है जिनसे कोई नहीं बच सकता। उन्हें समझ आया कि बाहरी सुख, पद, प्रतिष्ठा ये सब क्षण भंगुर है। ये जीवन के असली दुखों का अंत नहीं कर सकते। महल की चारदीवारी में उनकी हर इच्छा पूरी होने के बावजूद उनके मन में एक गहरा असंतोष और बेचैनी थी। उन्हें लगा कि इस अंतहीन चक्र, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और इस बीच इच्छाओं के पीछे भागने का कोई गहरा अर्थ या इससे मुक्ति का कोई मार्ग जरूर होना चाहिए। इसी खोज ने उन्हें अपना राजपाट, परिवार, सब कुछ त्याग कर सत्य की तलाश में निकलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ की कहानी हमें दिखाती है कि केवल इच्छाओं की पूर्ति में सच्ची और स्थायी शांति नहीं है। समस्या बाहरी चीजों की कमी में उतनी नहीं है जितनी हमारे भीतर की इस तृष्णा में है। तो बुद्ध का ये कहना कि इच्छा ही दुख का मूल है, हमें निराशावादी बनाने के लिए नहीं है। ये हमें हतोत्साहित करने के लिए नहीं है कि हम जीवन में कुछ चाहे ही नहीं, बल्कि ये एक निदान है, एक डायग्नोसिस है। जैसे डॉक्टर बताता है कि बुखार का कारण इन्फेक्शन है, वैसे ही बुद्ध बता रहे हैं कि हमारे मानसिक और भावनात्मक असंतोष का मूल कारण हमारी अनियंत्रित और अंधी इच्छाएं। जब हम इस बात को समझते हैं तभी हम इलाज की ओर बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि करें क्या? क्या हमें अपनी सभी इच्छाओं को दबा देना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने कभी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने या दमन करने की बात नहीं की। दमन से वे और शक्तिशाली होकर वापस आती है। तो रास्ता क्या है? रास्ता है समझने का, देखने का और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने का। सबसे पहले तो ये देखना शुरू करें कि आपके मन में कौन कौन सी इच्छाएं उठ रही है। बिना किसी जजमेंट के, ये अच्छी इच्छा है, ये बुरी इच्छा है, ऐसा सोचे बिना बस उन्हें देखें। स्वीकार करें कि हाँ, ये इच्छा मेरे मन में उठी है। चाहे तो आप दिन के अंत में लिख भी सकते हैं कि आज कौन कौन सी इच्छाओं ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जब कोई इच्छा उठे तो थोड़ा रुककर उसे जांचें। पूछे खुद से, ये इच्छा कहां से आ रही है? क्या ये सच में मेरी जरूरत है, या समाज, विज्ञापन या दूसरों को देखकर पैदा हुई है? अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो क्या मुझे स्थायी खुशी मिलेगी, या ये खुशी क्षणिक होगी? अगर ये पूरी नहीं हुई तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस इच्छा के पीछे की गहरी जरूरत क्या है? जैसे शायद नई कार की इच्छा के पीछे सुरक्षा या सामाजिक प्रतिष्ठा की चाहत हो। उदास स्माइली इच्छाएं आएंगी और जाएंगी, ये मन का स्वभाव है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे चिपके नहीं, उन्हें आकाश में बादलों की तरह आते जाते देखें। जरूरी नहीं कि हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए।
या उसे पूरा करने के लिए बेचैन हो उठा जाए। आप इच्छा को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फिर उसे जाने दे सकते हैं। ये अभ्यास धीरे धीरे इच्छाओं की पकड़ को कमजोर करता है। जो हमारे पास है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित करें। अक्सर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उन्हें अनदेखा कर देते हैं। थोड़ा रुककर देखें कि आपके पास अभी क्या क्या है। स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, भोजन, छत, ज्ञान। संतोष का भाव तृष्णा की आग को शांत करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें समय और धैर्य लगता है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप अपनी इच्छा को बिना उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दिए बस देख पाते हैं, आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। आप इच्छाओं के गुलाम बनने के बजाय उनके दृष्टा बन रहे होते हैं। आज जब भी आपके मन में कोई तीव्र इच्छा उठे, चाहे वो कुछ खाने की हो, कुछ खरीदने की हो, सोशल मीडिया चेक करने की हो या किसी से बहस करने की हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले बस 3 गहरी सांसें लें। उस इच्छा को अपने शरीर में महसूस करें, देखें कि वो कैसी लगती है। फिर निर्णय लें कि क्या आप सच में उस पर अमल करना चाहते हैं। बस इतना सा ठहराव भी आपको इच्छाओं के ऑटो पायलट मोड से बाहर निकाल सकता है। हैप्पी स्माइली। और हाँ, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लग रही है, अगर आपको लगता है कि बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, तो इस एपिसोड को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक हमें हौसला देते हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चिंता, तनाव या असंतोष से जूझ रहा है, तो इस एपिसोड को उनके साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज हमने बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य को समझा। दुख का कारण है तृष्णा। हमने जाना कि तृष्णा क्या है, ये कैसे काम करती है, और कैसे राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी पूर्ति स्थायी शांति नहीं देती। हमने ये भी देखा कि इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, देखना और धीरे धीरे उनसे अपनी आसक्ति कम करना ही मुक्ति का मार्ग है। ये समझ पिछले एपिसोड की वर्तमान में जीने की शिक्षा के साथ मिलकर काम करती है। जब आप वर्तमान में होते हैं, तभी आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से उठते हुए देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। आज के एपिसोड से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इच्छाओं की प्रकृति को समझने से आपको अपने मन की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से जानने में मदद मिली होगी। याद रखें, समझ ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। आपकी कौन सी इच्छाएं आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं और आप उनसे निपटने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने अपनी मानसिक शांति की यात्रा में 2 महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया। पहले एपिसोड में हमने वर्तमान में जीने के महत्व को समझा, ये जाना कि कैसे हमारा मन अतीत और भविष्य में भटक कर हमें अशांत करता है और कैसे सजगता हमें इस क्षण में वापस ला सकती है। दूसरे एपिसोड में हमने बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य पर बात की, इच्छा ही दुख का मूल है। हमने देखा कि कैसे हमारी अतृप्त इच्छाएं, हमारी तृष्णा हमें एक अंतहीन दौड़ में उलझाए रखती है और संतोष पाने से रोकती है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमें वर्तमान में रहना है और अपनी इच्छाओं की प्रकृति को जानना है, तो एक और गहरा सवाल उठता है। हमारे मन में जो लगातार चलता रहता है, वो विचारों का अंतहीन प्रवाह, उसका क्या करें? चिंता के विचार, डर के विचार, क्रोध के विचार, पुरानी यादें, भविष्य की योजनाएं, ये सब तो लगातार आते रहते हैं। इनसे कैसे निपटे? आज हम इसी पर बात करेंगे। बुद्ध का एक और शक्तिशाली सूत्र जो हमें सिखाता है कि इन विचारों के साथ कैसे व्यवहार करें। विचारों को देखो, पकड़ो मत। सोचिए, जब आपके मन में कोई विचार आता है, खासकर कोई नकारात्मक विचार, तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए विचार आया, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा।
या उसने मेरे बारे में जरूर कुछ बुरा सोचा होगा, या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। क्या होता है जब ऐसे विचार आते हैं? अक्सर हम तुरंत उन पर यकीन कर लेते हैं। हम उस विचार के साथ बह जाते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं असफल हो जाऊंगा का विचार आते ही हम सच में असफलता महसूस करने लगते हैं। किसी ने बुरा सोचा होगा का विचार हमें घंटों परेशान कर सकता है। हम उस व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं बिना ये जाने की सच्चाई क्या है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई एक नकारात्मक विचार आपके पूरे मूड को, आपके पूरे दिन को खराब कर देता है? थोड़ा रुके। यही है विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करना, यानी विचार को मैं मान लेना, उसे अपनी सच्चाई मान लेना। और बुद्ध कहते हैं कि यही तादात्म्य, विचारों से ये चिपकाव हमारे अधिकांश मानसिक दुखों का कारण है। हम विचारों को घटनाओं के रूप में नहीं देख पाते, हम उन्हें ठोस वास्तविकता समझ बैठते हैं और फिर उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। चिंता, भय, क्रोध, उदासी, हम विचारों के एक जाल में फंस जाते हैं जो हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है और हमारी ऊर्जा सोख लेता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम सोचना बंद कर दें? नहीं, सोचना बंद करना न तो संभव है और न ही जरूरी। मन का काम है सोचना, जैसे फेफड़ों का काम है सांस लेना। विचार तो आएंगे ही। बुद्ध का मार्ग विचारों को रोकने का नहीं, बल्कि उनके साथ अपने संबंध को बदलने का है। और ये संबंध कैसे बदला जाए? देखकर, बिना पकड़े। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे शांति से बैठे हैं। नदी में पानी बह रहा है, उसमें पत्ते, टहनियां, कभी कभी कूड़ा भी बहकर आ रहा है। आप बस किनारे पर बैठे उसे देख रहे हैं। आप नदी में कूदकर हर पत्ते को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, न ही हर कूड़े को देखकर दुखी होते हैं। आप बस जानते हैं कि ये नदी का स्वभाव है, इसमें चीजें आएंगी और बह जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को इसी तरह देखो। मन एक नदी की तरह है और विचार उसमें बहते हुए पत्तों और टहनियों की तरह है। अच्छे विचार, बुरे विचार, उपयोगी विचार, व्यर्थ विचार, सब आएंगे और चले जाएंगे। आपको बस किनारे पर बैठकर एक साक्षी की तरह उन्हें देखना है, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें पकड़े, बिना उन पर कोई लेबल लगाए। ये अच्छा है, ये बुरा है, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। जैसे ही कोई विचार उठे, आप मन ही मन उसे पहचान सकते हैं। जैसे चिंता का विचार, याद, योजना या बस सोच, और फिर उसे जाने दे। अगर मन उस विचार में उलझ जाए, तो जैसे ही आपको याद आए, बिना खुद को कोसे, वापस अपनी सांस पर या अपने साक्षी भाव पर लौट आए। इसका उद्देश्य विचारों से लड़ना नहीं है, नहीं उन्हें दबाना है, नहीं केवल अच्छे विचारों को पकड़कर रखना है। उद्देश्य है विचारों की अनित्य प्रकृति को समझना। हर विचार आता है, कुछ क्षण रुकता है और चला जाता है। अगर हम उसे पकड़कर न रखें तो जब हम ये अनुभव करते हैं, तो विचारों की शक्ति हमारे ऊपर कम होने लगती है। चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। माया नाम की एक महिला थी। माया बहुत संवेदनशील और बुद्धिमान थी, लेकिन वो अपने नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान रहती थी। उसके मन में अक्सर ऐसे विचार आते थे, मैं किसी काम की नहीं हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि माया इन विचारों को सच मान लेती थी। जब विचार आता, मैं किसी काम की नहीं हूं, तो वो सचमुच घंटों तक खुद को बेकार महसूस करती, रोती और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। जब विचार आता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो वो अपने दोस्तों और परिवार से भी कट जाती, ये मानकर कि वे भी उसे पसंद नहीं करते होंगे। उसका जीवन इन विचारों के कारण दुख, भय और अकेलेपन से भर गया था। उसने मनोचिकित्सक से भी मदद ली, दवाइयां भी खाई, लेकिन विचारों का ये हमला रुकता नहीं था। एक दिन उसे एक ध्यान शिविर में जाने का अवसर मिला, जहां विपश्यना सिखाई जाती थी।
शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। जब वो आंखें बंद करके बैठती तो विचारों का जैसे तूफान आ जाता। वही पुराने नकारात्मक विचार उसे घेर लेते। वो बेचैन हो उठती। लेकिन शिविर के शिक्षक ने उसे बार बार यही सिखाया, इन विचारों से लड़ो मत, इन्हें देखो, ये तुम्हारे मन के मेहमान हैं, इन्हें आने दो और जाने दो। तुम ये विचार नहीं हो, तुम इन विचारों को देखने वाली चेतना हो। धीरे धीरे बहुत अभ्यास के बाद माया ने ये करना सीखा। जब विचार आता मैं किसी काम की नहीं हूं, तो अब वो उसमें बह नहीं जाती थी। वो रुककर देखती, अच्छा ये मैं किसी काम की नहीं हूं वाला विचार फिर से आया है। वो देखती कि ये विचार मन में कैसा महसूस होता है, शरीर में क्या संवेदनाएं पैदा करता है। वो उसे बस देखती रहती, बिना उससे सहमत हुए, बिना उसे सच माने। और उसने पाया कि जब वो ऐसा करती तो विचार कुछ देर रहकर बादल की तरह अपने आप छंट जाता था। उसे एहसास हुआ कि विचार सिर्फ विचार है, वे स्थायी सत्य नहीं है, वो बेकार नहीं है, बल्कि उसके मन में बेकार होने का विचार आता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। धीरे धीरे इस अभ्यास से माया की अपने विचारों पर पकड़ ढीली होती गई। नकारात्मक विचार अब भी आते थे, लेकिन वे अब उसे पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पाते थे। उसने विचारों और खुद के बीच एक दूरी बनाना सीख लिया था। वो अब जानती थी कि वो आकाश की तरह है और विचार बादलों की तरह है, आते जाते रहते हैं, पर आकाश हमेशा वही रहता है। इस समझ ने उसे अपार शांति और स्वतंत्रता दी। हैप्पी स्माइली माया की कहानी हमें दिखाती है कि विचारों को सिर्फ देखने का अभ्यास कितना मुक्तिदायक हो सकता है। ये आसान नहीं है, खासकर जब भावनाएं तीव्र हों, लेकिन ये सीखा जा सकता है। आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? जब कोई तीव्र विचार या भावना उठे तो मन ही मन उसे एक सामान्य लेबल दे, जैसे गुस्सा, चिंता, योजना बनाना, याद करना। यह आपको उस विचार से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। कल्पना करें कि आपके विचार आपके मन के घर में आने जाने वाले मेहमान हैं। कुछ मेहमान सुखद होते हैं, कुछ अप्रिय। आपको हर मेहमान से चिपकने या हर अप्रिय मेहमान से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें आने दे और जाने दे। जब कोई तीव्र विचार आता है तो ध्यान दे कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। क्या कहीं तनाव है? क्या सांस तेज चल रही है? विचारों में उलझने के बजाय अपनी शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना आपको वर्तमान में वापस ला सकता है। ये एक कौशल है जिसे विकसित करने में समय लगता है। मन बार बार विचारों में उलझेगा। बस जब भी याद आए, अभ्यास पर वापस लौट आए। खुद पर दया रखें। हैप्पी स्माइली अब आपसे एक सवाल, आपके मन में कौन से ऐसे विचार हैं जो बार बार आते हैं और आपको परेशान करते हैं? क्या आपने कभी उन्हें सिर्फ देखने की कोशिश की है? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके या किसी जानने वाले के काम आ सकती है, तो प्लीज इस एपिसोड को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके प्रोत्साहन से ही हम ये काम जारी रख पाते हैं। तो आज हमने सीखा कि विचार हमारे दुख का कारण तभी बनते हैं जब हम उनसे चिपक जाते हैं, उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हम विचारों के दृष्टा बने, साक्षी बने, उन्हें आकाश में बादलों की तरह आते जाते देखें, बिना उनसे उलझे। ये अभ्यास हमें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और गहरी शांति प्रदान करता है। ये हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक अचूक तरीका है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है विचारों को देखने और न पकड़ने का ये सूत्र आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसे अभ्यास में लाने का प्रयास करें, धैर्य रखें और देखें कि आपके अनुभव में क्या बदलाव आता है। क्या आप इस अभ्यास को आजमाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। आज हम अपनी आंतरिक यात्रा को थोड़ा बाहर की ओर मोड़ेंगे, लेकिन गहराई से ये हमारी आंतरिक शक्ति से ही जुड़ा है। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की एक और हृदय स्पर्शी
और शक्तिशाली शिक्षा की। करुणा और सहानुभूति का अभ्यास। जब हम करुणा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में दया या तरस खाने का भाव आता है, लेकिन बुद्ध की करुणा इससे कहीं ज्यादा गहरी और सक्रिय है। ये सिर्फ दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना नहीं है, बल्कि उनके दुख को गहराई से समझना और उस दुख को दूर करने की सक्रिय इच्छा रखना है। इसमें सहानुभूति यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों के प्रति करुणा रखने का हमारी मानसिक शक्ति से क्या लेना देना है। हम तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसमें दूसरों के दुख की चिंता क्यों? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। पहली नजर में ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि में करुणा मानसिक शक्ति का एक अनिवार्य अंग है। क्यों? चलिए समझते हैं। सोचिए, जब आपके मन में किसी के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या नाराजगी होती है तो सबसे ज्यादा अशांत कौन होता है? आप खुद। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में जहर की तरह घुल जाती है, हमारी शांति छीन लेती है, हमें थका देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। करुणा इन जहरीली भावनाओं का मारक है। जब हम दूसरों के प्रति समझ और करुणा का भाव विकसित करते हैं तो क्रोध और घृणा के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। मन शांत और स्थिर होता है, जो कि मानसिक शक्ति का आधार है। अक्सर हमारा दुख हमारे अकेलेपन और दूसरों से कटे होने के एहसास से आता है। मैं और मेरा में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है हमारी समस्याएं सबसे बड़ी है। करुणा हमें इस मैं के खोल से बाहर निकालकर दूसरों के साथ जोड़ती है। जब हम महसूस करते हैं कि दुख, दर्द, असुरक्षा ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि सबकी कहानी का हिस्सा है, तो एक सार्वभौमिक जुड़ाव का एहसास होता है। ये एहसास हमें अकेला महसूस नहीं करने देता और हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों की गलतियों या कमजोरियों को करुणा की दृष्टि से देखते हैं तो हम अधिक सहनशील बनते हैं। हम समझते हैं कि हर कोई अपने संघर्षों से गुजर रहा है, अपनी समझ के अनुसार जी रहा है। यही समझ हमें अपने प्रति भी अधिक सहनशील बनाती है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, खुद को कोसते नहीं। ये आत्मकरुणा हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए अधिक लचीला बनाती है। जब हम करुणा से प्रेरित होकर किसी की मदद करते हैं या किसी के भले के बारे में सोचते हैं तो हमें एक गहरी आंतरिक संतुष्टि और खुशी मिलती है, जो किसी भौतिक चीज से मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। ये निस्वार्थ भाव हमारे अहंकार को कम करता है और हमें एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है, जो हमें मानसिक रूप से सशक्त महसूस कराता है। तो देखा आपने, करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य और शक्ति के लिए जरूरी है। ये हमें अधिक शांत, जुड़ा हुआ, सहनशील और अंततः अधिक खुश इंसान बनाती है। करुणा की शक्ति कितनी हो सकती है, इसे समझने के लिए बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कहानी सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी है अंगुलिमाल की। एक समय की बात है, कौशल राज्य के जंगलों में एक खूंखार डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलिमाल। उसका असली नाम कुछ और था, लेकिन वो इतना क्रूर था कि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनेगा। वो अब तक 999 लोगों को मार चुका था और उनकी उंगलियों की माला अपने गले में पहनता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया था। उसके डर से लोग उन जंगलों में जाने से कांपते थे। राजा प्रसेनजित की सेना भी उसे पकड़ने में असफल रही थी। एक दिन बुद्ध उस जंगल के पास से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, अंगुलिमाल के आतंक के बारे में बताया, लेकिन बुद्ध शांत भाव से जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही बुद्ध जंगल में पहुंचे, अंगुलिमाल ने उन्हें देखा। उसने सोचा, वाह, आज मेरी माला पूरी हो जाएगी। ये सन्यासी अकेला है, इसे मारना आसान होगा। वो अपनी तलवार निकालकर बुद्ध के पीछे दौड़ा। वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था,
लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वो शांत गति से चल रहे बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। थककर उसने चिल्लाया, रुको सन्यासी, रुको। बुद्ध रुक गए, पीछे मुड़े और अत्यंत शांत और करुणा भरी दृष्टि से अंगुलिमाल को देखकर बोले, मैं तो रुका हुआ हूं। अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल हैरान रह गया। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। सब उससे डरते थे, कांपते थे, लेकिन ये सन्यासी, इसकी आंखों में न डर था न घृणा, केवल शांति और गहरी करुणा थी। बुद्ध के शब्दों का गहरा अर्थ था, मैं तो हिंसा और घृणा के चक्र से रुका हुआ हूं। तुम कब इस मारकाट और दुख देने वाले रास्ते पर चलना बंद करोगे? बुद्ध की उस शांत उपस्थिति, उनकी निर्भयता और उनकी आंखों में झलकती असीम करुणा ने अंगुलिमाल के पत्थर दिल को पिघला दिया। उसे पहली बार अपने किए पर ग्लानि महसूस हुई। उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध हुआ। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, अपनी तलवार फेंक दी और क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने उसे न केवल क्षमा किया, बल्कि उसे संघ में शामिल कर लिया, उसे भिक्षु बना दिया। वही अंगुलिमाल जो कल तक आतंक का पर्याय था, अब बुद्ध की करुणा से बदलकर एक शांत, ज्ञानी भिक्षु बन गया और उसने अरहत पद प्राप्त किया। कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि करुणा में कितनी शक्ति है। ये न केवल दूसरों को बदल सकती है, बल्कि सबसे पहले हमें खुद को नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त करती है। बुद्ध अगर अंगुलिमाल से डरते या घृणा करते तो शायद वे भी उसके शिकार बन जाते, लेकिन उनकी अविचल करुणा ने हिंसा पर विजय प्राप्त की। तो हम अपने दैनिक जीवन में करुणा का अभ्यास कैसे करें? मेट्टा भावना एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, खासकर अपनी किसी समस्या के बारे में, तो उसे सच में सुने। अपना फोन या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें। उसे बीच में टोके बिना उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। कभी कभी किसी को बस ध्यान से सुन लेना भी करुणा का एक बड़ा कार्य होता है। किसी के बारे में तुरंत निर्णय लेने या आलोचना करने से पहले रुककर सोचें कि वो ऐसा क्यों कर रहा होगा, उसकी क्या मजबूरियां हो सकती है, उसका क्या अनुभव रहा होगा। ये अभ्यास हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी सहकर्मी की मदद कर देना, किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना, किसी जरूरतमंद को छोटा सा दान देना। ये छोटे कार्य भी हमारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। इसे बिल्कुल न भूलें। जब आपसे कोई गलती हो जाए या आप किसी चीज में असफल हो, तो खुद को कोसने के बजाय अपने प्रति दयालु बने। सोचें कि आप अपने किसी प्रिय मित्र से इस स्थिति में क्या कहते। वही नरमी और समझ अपने प्रति भी रखें। अपनी तकलीफों को स्वीकार करें, उन्हें कम आके नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा है जहां करुणा ने किसी मुश्किल स्थिति को बदल दिया हो? या क्या आपको दूसरों के प्रति करुणा दिखाना ज्यादा आसान लगता है या खुद के प्रति? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें आपके अनुभवों से सीखने में खुशी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर बुद्ध की करुणा की ये शिक्षा आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि ये दुनिया को और हमारी अपनी आंतरिक दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है, तो इस एपिसोड को लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक शेयर भी किसी के जीवन में करुणा का बीज बो सकता है। याद रखें, करुणा की शुरुआत स्वयं से होती है। जब हम अपने प्रति दयालु होते हैं, तभी हम सच्ची करुणा दूसरों तक फैला सकते हैं। आज हमारे साथ इस करुणापूर्ण यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करें कि आज आप कम से कम एक छोटा सा करुणा का कार्य करें, चाहे वो अपने लिए हो या किसी और के लिए। आप आज कौन सा करुणा का कार्य करने का इरादा रखते हैं? कमेंट में बताएं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है, लेकिन अक्सर हमें बहुत मुश्किल लगता है। ये विषय है क्षमा। बुद्ध का एक और शक्तिशाली सूत्र
जो हमें मानसिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। क्षमा, स्वयं को मुक्त करने के लिए क्षमा करें। क्षमा या माफ कर देना, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? शायद किसी ऐसे व्यक्ति की याद जिसने हमें बहुत दुख पहुंचाया हो, हमें धोखा दिया हो या हमारा अपमान किया हो। और शायद तुरंत ये ख्याल भी आता हो, उसे कैसे माफ कर दूं? उसने जो किया वो गलत था। या माफ करने का मतलब है कि मैं कमजोर हूं। या अगर मैंने माफ कर दिया तो इसका मतलब है कि जो हुआ वो ठीक था। क्या आपके मन में भी क्षमा को लेकर ऐसे ही कुछ विचार या दुविधाएं हैं? क्या आपको भी किसी को माफ करना बहुत मुश्किल लगता है? नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि क्षमा शब्द आपके लिए क्या मायने रखता है। ये सच है कि क्षमा करना आसान नहीं होता, खासकर जब चोट गहरी हो। लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें क्षमा को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। बुद्ध के अनुसार क्षमा दूसरे व्यक्ति पर किया गया कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये खुद को दिया गया एक अनमोल उपहार है। ये अपने मन को अतीत के बोझ से, कड़वाहट से, क्रोध और घृणा के जहर से मुक्त करने का एक तरीका है। चलिए समझते हैं क्षमा क्यों जरूरी है। जब हम किसी को माफ नहीं करते, जब हम अपने मन में किसी के प्रति क्रोध, नाराजगी या बदले की भावना पाले रखते हैं, तो क्या होता है? वो घटना, वो चोट बार बार हमारे मन में घूमती रहती है। हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, उसने क्या कहा, क्या किया, उसे क्या कहना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। हम मानसिक रूप से उसी अतीत के पल में फंसे रह जाते हैं, जबकि जीवन आगे बढ़ चुका होता है। क्रोध, घृणा, नाराजगी, ये बहुत भारी भावनाएं हैं। इन्हें मन में सहेज कर रखना वैसा ही है जैसे जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ कर रखना, इस उम्मीद में कि आप उसे किसी और पर फेंकेंगे। लेकिन जलता कौन है? सबसे पहले आप खुद। ये बोझ हमारी मानसिक ऊर्जा सोख लेता है, हमें थका देता है, हमारी शांति छीन लेता है। लंबे समय तक क्रोध और तनाव पालने से हमारे शरीर पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, नींद खराब हो सकती है। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। जब हम मन में कड़वाहट रखते हैं तो उसका असर हमारे वर्तमान रिश्तों पर भी पड़ता है। हम ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं, दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते या अपनी नाराजगी किसी और पर निकाल सकते हैं। तो क्षमा न करना, उस चोट या गुस्से को पकड़े रखना, असल में हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम खुद को ही दुख के एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर लेते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि क्षमा का मतलब क्या नहीं है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे सही ठहराया जाए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो गलत ही है। क्षमा उस गलत कार्य को स्वीकृति देना नहीं है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं। चोट की याद रह सकती है, लेकिन क्षमा उस याद से जुड़े दर्द और क्रोध को कम कर देती है। हमेशा संभव या जरूरी नहीं होता। आप सबक याद रख सकते हैं, लेकिन भावनात्मक बोझ उतार सकते हैं। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आपको उस व्यक्ति से फिर से रिश्ता जोड़ना ही होगा, खासकर अगर वो रिश्ता आपके लिए हानिकारक है। क्षमा एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसका बाहरी सुलह से हमेशा सीधा संबंध नहीं होता। आप किसी को मन ही मन माफ करके भी उससे दूरी बनाए रख सकते हैं। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि चोट लगने के बावजूद क्रोध और बदले की भावना से ऊपर उठकर क्षमा करने के लिए बहुत अधिक आंतरिक शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और मानसिक परिपक्वता की निशानी है। तो असल में क्षमा क्या है? क्षमा उस दर्द, क्रोध और रिजेंटमेंट को जाने देने का एक सचेत निर्णय है जो हम उस चोट के कारण अपने अंदर ढो रहे हैं। ये उस व्यक्ति को उसके किए के बोझ से मुक्त करना उतना नहीं है जितना खुद को उस बोझ को ढोने से मुक्त करना है। ये अपने मन की शांति को वापस पाने का एक तरीका है। ये कहना है, हाँ मुझे चोट लगी, लेकिन मैं अब इस दर्द को अपने वर्तमान
और भविष्य को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। मैं आगे बढ़ना चुनता हूं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको बुद्ध के संघ के एक भिक्षु की कहानी सुनाना चाहता हूं। मान लीजिए उनका नाम था कश्यप। कश्यप एक बहुत ही समर्पित और ध्यानशील भिक्षु थे, लेकिन उनके मन में वर्षों से एक गहरी गांठ पड़ी हुई थी। भिक्षु बनने से पहले गृहस्थ जीवन में उनके एक बहुत करीबी मित्र ने उन्हें धोखा दिया था। उनकी सारी जमा पूंजी हड़प ली थी और उन्हें सड़क पर ला दिया था। इस विश्वासघात ने कश्यप को तोड़ दिया था और उनके मन में उस मित्र के प्रति तीव्र क्रोध और घृणा भर दी थी। भिक्षु बनने के बाद भी वो इस घटना को भुला नहीं पाए थे। ध्यान में बैठते तो अक्सर वही क्रोध और कड़वाहट के विचार उनके मन पर हावी हो जाते। वो उस मित्र की बातें, उसके चेहरे की कल्पना करते और मन ही मन उसे कोसते रहते। उनकी शांति भंग हो जाती, उनकी एकाग्रता टूट जाती। संघ के दूसरे भिक्षुओं के साथ भी उनका व्यवहार कभी कभी रूखा हो जाता, क्योंकि उनके अंदर की वो आग कहीं न कहीं बाहर निकल ही आती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की उन विचारों को दबाने की, लेकिन वे बार बार सतह पर आ जाते। उन्हें लगता था कि उनका भिक्षु जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने मन की इस गांठ को खोल ही नहीं पा रहे हैं। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी ये व्यथा स्वयं बुद्ध के सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे वर्षों पुराना क्रोध उनकी साधना में बाधा बन रहा है और उन्हें अशांत किए हुए है। बुद्ध ने अत्यंत करुणा से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, कश्यप, तुम उस व्यक्ति की तरह हो जो जलता हुआ अंगारा हाथ में लिए खड़ा है और सोच रहा है कि इसे कब उस व्यक्ति पर फेंके जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन कश्यप, जब तक तुम इसे फेंकोगे तब तक ये अंगारा किसे जला रहा है? कश्यप को बुद्ध के शब्दों की सच्चाई चुभ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मित्र तो शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा। उसे पता भी नहीं होगा कि कश्यप आज भी उसके दिए जख्म को लेकर जल रहा है। ये क्रोध, ये घृणा सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद कश्यप को ही पहुंचा रही थी। बुद्ध ने आगे समझाया, कश्यप, क्षमा उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्षमा तुम्हारे अपने लिए है। ये उस जलते हुए अंगारे को नीचे रख देने जैसा है। ये खुद को उस दर्द के बोझ से आजाद करने जैसा है। जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे, तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे, तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। बुद्ध ने कश्यप को सिखाया कि वे अपने मित्र के प्रति करुणा का भाव विकसित करने का प्रयास करें। ये सोचने की कोशिश करें कि शायद अज्ञानता, लोभ या किसी अपने दुख के कारण उसने ऐसा किया होगा। बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि सभी प्राणी अपने कर्मों के फल भोगते हैं और क्रोध पालकर वे अपने लिए और नकारात्मक कर्म बना रहे हैं। उन्होंने कश्यप को मेट्टा भावना, मैत्री ध्यान का अभ्यास करने और विशेष रूप से उस मित्र के लिए जितना संभव हो मंगल कामना भेजने को कहा, इस इरादे से कि वो भी दुखों से मुक्त हो। ये प्रक्रिया कश्यप के लिए आसान नहीं थी। इसमें समय लगा, बहुत आंतरिक संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध के मार्गदर्शन और अपने निरंतर अभ्यास से कश्यप के मन से क्रोध की पकड़ ढीली होने लगी। उन्होंने उस मित्र को उसके कर्मों पर छोड़ा और अपने मन को उस बोझ से मुक्त करने का निर्णय लिया। जिस दिन उन्होंने सच्चे मन से उस मित्र को क्षमा किया, उन्हें लगा जैसे उनके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। उनका मन हल्का हो गया, उनकी ध्यान साधना गहरी होने लगी और उनके चेहरे पर एक नई शांति और प्रसन्नता झलकने लगी। उन्हें समझ आया कि क्षमा करके उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही मुक्त किया था। हैप्पी स्माइली कश्यप की कहानी हमें दिखाती है कि क्षमा एक शक्तिशाली उपचारक है। ये हमें अतीत की बेड़ियों से आजाद करती है और वर्तमान में पूरी तरह से जीने की अनुमति देती है। क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं या अपने द्वारा कही गई किसी बात के लिए खुद को दोषी मानते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। ये आत्मग्लानि भी
एक भारी बोझ बन जाती है। क्या आप भी कभी अपनी किसी पुरानी गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाए हैं? खुद को माफ करना सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को माफ करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलतियों से सीखे नहीं, बल्कि ये कि हम उन गलतियों के कारण खुद से नफरत करना या खुद को लगातार सजा देना बंद कर दें। हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं। महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सीखें, खुद के प्रति करुणा रखें और आगे बढ़ें। तो क्षमा का अभ्यास कैसे करें? ये एक प्रक्रिया है, कोई बटन नहीं जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाए। इसमें समय और प्रयास लगता है। कुछ तरीके जो मदद कर सकते हैं: अपनी चोट, अपने गुस्से, अपनी निराशा को महसूस करें, उसे दबाएं नहीं। स्वीकार करें कि आपको तकलीफ हुई है। क्षमा करने का एक सचेत निर्णय लें। अपनी शांति और अपनी मुक्ति के लिए समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं सहमत हो सोचे कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या वह डरा हुआ था, अज्ञानी था, दुखी था? ये उसके कार्य को सही नहीं ठहराता, लेकिन थोड़ी समझ विकसित करने से क्रोध कम हो सकता है। मेट्टा भावना का अभ्यास करें, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए और अंततः उस व्यक्ति के लिए भी जिसने आपको चोट पहुंचाई। अगर संभव हो, आप अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं, किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, या मन ही मन उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप उसे क्षमा करते हैं और इस बोझ को जाने दे रहे हैं। क्षमा एक यात्रा है। हो सकता है आपको बार बार क्षमा करने का निर्णय लेना पड़े। खुद पर और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अब आपके लिए एक प्रश्न: क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या घटना है जिसे माफ करना आपके लिए एक चुनौती बना हुआ है? अगर आप सहज महसूस करें तो संक्षेप में साझा कर सकते हैं, या बस हाँ या नहीं में बता सकते हैं। और अगर आपने कभी किसी को या खुद को माफ करके उस हल्केपन को महसूस किया है तो अपना अनुभव जरूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि क्षमा का ये संदेश महत्वपूर्ण है और किसी की मदद कर सकता है तो इस एपिसोड को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका समर्थन हमें ऐसे और गहरे विषयों पर बात करने का हौसला देता है। तो आज हमने बुद्ध के छठे सूत्र क्षमा, स्वयं को मुक्त करने के लिए क्षमा करें, पर विस्तार से बात की। हमने जाना कि क्षमा क्यों जरूरी है, ये क्या है और क्या नहीं है, और कैसे ये हमें अतीत के बोझ से मुक्त कर सच्ची मानसिक शांति और स्वतंत्रता दिला सकती है। हमने कश्यप की कहानी से सीखा कि क्रोध को पकड़े रखना खुद को जलाने जैसा है, और क्षमा करके हम खुद को ही मुक्त करते हैं। ये सूत्र हमारी मानसिक शक्ति की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना क्षमा के हमारा मन अतीत की जंजीरों में जकड़ा रहता है और हम कभी पूरी तरह से वर्तमान में नहीं जी पाते, न ही भविष्य की ओर हल्के मन से बढ़ पाते हैं। आज क्षमा की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने जीवन में देखें कि कहीं कोई पुराना बोझ तो नहीं जिसे आप ढो रहे हैं, और क्या आप उसे क्षमा के जरिए हल्का करने का कदम उठा सकते हैं अपनी भलाई के लिए। क्या आप आज किसी छोटी सी नाराजगी को जाने देने का प्रयास करेंगे? कमेंट में हमें बताएं। आज हम अपनी यात्रा को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे सूत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो शायद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार है, जिस पर सच्ची मानसिक शक्ति और आत्म रूपांतरण की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये सूत्र है स्वयं को जानो। ये सुनने में शायद बहुत सरल लगे। हाँ, मैं खुद को जानता हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं, मुझे ये पसंद है, वो नापसंद है। लेकिन बुद्ध जिस स्वयं को जानने की बात कर रहे हैं वो इस सतही जानकारी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपने मन की गहराइयों में उतरना है, अपनी प्रवृत्तियों, अपनी कमजोरियों, अपनी शक्तियों, अपने पूर्वाग्रहों, अपने डर, अपनी आशाओं, इन सब को बिना किसी लागल पेट के ईमानदारी से जानना और समझना है। लेकिन होता क्या है, हम अक्सर अपना ज्यादातर समय
और ऊर्जा बाहरी दुनिया पर केंद्रित रखते हैं। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने बॉस को, अपने दोस्तों को। हम समाज की बुराइयों पर घंटों बहस कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, दुनिया की समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। हम दूसरों की गलतियां बहुत आसानी से देख लेते हैं, उन्हें सलाह देने में माहिर होते हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसा करते हुए पाया है? दूसरों को उपदेश देते हुए या उनकी कमियां निकालते हुए? थोड़ा रुके। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब हम बाहरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारी अपनी अनसुलझी भावनाएं कैसे हमारी समस्याओं में योगदान दे रही है। हम दूसरों की आंख का तिनका तो देख लेते हैं, पर अपनी आंख का शहतीर हमें नजर नहीं आता। और जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, अपने मन के अंधेरे कोनों को नहीं टटोलेंगे, तब तक सच्ची और स्थायी शांति पाना या बाहरी दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। तो स्वयं को जानना या आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? ये सिर्फ अपनी पसंद नापसंद जानना नहीं है। ये है, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? जब कोई योजना विफल होती है तो आप निराश क्यों महसूस करते हैं? किन स्थितियों में आप डर जाते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं? अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पैटर्न और उनके पीछे के कारणों को समझना। हम सभी के मन में दुनिया को देखने के कुछ लेंस होते हैं, कुछ धारणाएं होती हैं जो हमारे अनुभवों, परवरिश और समाज से बनती है। इन धारणाओं को पहचानना, ये समझना कि वे हमेशा वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होती। अपनी शक्तियों और कमजोरियों का ईमानदार मूल्यांकन, हम किन चीजों में अच्छे हैं और कहां हमें सुधार की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना बिना खुद को कमतर समझे। आपके लिए जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? ईमानदारी, करुणा, सफलता, सुरक्षा। अपने मूल्यों को जानने से हमें निर्णय लेने और जीवन को दिशा देने में मदद मिलती है। अपने विचारों और भावनाओं के पैटर्न को देखना, कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी भावनाएं हावी रहती हैं। क्या आप आशावादी हैं या निराशावादी? क्या आप ज्यादातर शांत रहते हैं या बेचैन? ये एक सतत प्रक्रिया है, एक गहरी खुदाई है अपने ही मन के भीतर। बुद्ध के लिए आत्मज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यही बदलाव की नींव है। जब तक आप जानेंगे ही नहीं कि समस्या कहाँ है, उसे ठीक कैसे करेंगे। अपनी नकारात्मक आदतों, अपनी दुखदायी प्रतिक्रियाओं को जानने के बाद ही आप उन्हें बदलने के लिए सचेत प्रयास कर सकते हैं। दुख के कारण को समझना। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा दुख बाहरी परिस्थितियों से उतना नहीं आता जितना हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं, हमारी आसक्तियों और घृणाओं से आता है। खुद को जानने से हम ये देख पाते हैं कि हम कैसे अनजाने में अपने लिए दुख पैदा करते हैं। आदतों के चक्र को तोड़ना। हम अक्सर अपनी पुरानी कंडीशनिंग के अनुसार ऑटो पायलट मोड में जीते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। आत्मज्ञान हमें इस ऑटो पायलट को बंद करने और सचेत चुनाव करने की क्षमता देता है। हम अपनी पुरानी विनाशकारी आदतों को पहचान कर उन्हें तोड़ सकते हैं। जब हम खुद को गहराई से जानते हैं तो हम समाज के दबाव या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने के बजाय अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार जी सकते हैं। ये हमें अधिक संतुष्ट और प्रामाणिक बनाता है। सच्ची समझ या प्रज्ञा किताबों से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आती है। खुद को जानने की प्रक्रिया ही हमें जीवन और मन की प्रकृति के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसे बुद्ध ने प्रज्ञा कहा। इसी संदर्भ में बुद्ध का एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली उपदेश है, अप दीपो भव। इसका अर्थ है स्वयं अपने दीपक बनो या स्वयं अपने प्रकाश बनो। ये उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। जब आनंद ने पूछा कि आपके जाने के बाद हम किसका मार्गदर्शन लेंगे, बुद्ध ने कहा,
आनंद किसी बाहरी सत्ता पर, किसी गुरु पर या मुझ पर भी आंख बंद करके निर्भर मत रहो। अपनी शरण स्वयं बनो। सत्य की खोज अपने भीतर करो। अपने अनुभव, अपनी तर्क बुद्धि और अपनी सजगता को अपना मार्गदर्शक बनाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि गुरुओं या शिक्षाओं का कोई महत्व नहीं है। बुद्ध ने स्वयं वर्षों तक शिक्षा दी, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि किसी भी शिक्षा को, चाहे वो कितनी भी महान क्यों न लगे, उसे अपनी कसौटी पर कसो। उसे अपने अनुभव से जांचो। सत्य को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर उसकी अनुभूति करो। अब दीपो भव हमें अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें अपने जीवन और अपनी मुक्ति की जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है। ये हमें अंधानुकरण से बचाता है और स्वतंत्र चिंतन और आत्मन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए इस आत्मज्ञान के महत्व को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक विद्वान था जिसका नाम था चंद्रकांत। चंद्रकांत ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था। उसे धर्म, दर्शन, नीति सब पर लंबा चौड़ा भाषण देना आता था। वो अक्सर लोगों को उनकी गलतियों के लिए टोकता, समाज की बुराइयों पर चिंता व्यक्त करता और सबको सुधारने के उपदेश देता फिरता था। उसे लगता था कि वो बहुत ज्ञानी है और दुनिया को उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन उसकी अपनी निजी जिंदगी में शांति नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता या उसकी आलोचना कर देता तो वो तिलमिला उठता, घंटों तक परेशान रहता। अगर उसकी कोई योजना सफल नहीं होती तो वो गहरी निराशा में डूब जाता। उसे लगता था कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है। एक बार वो एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु के पास गया, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने और शायद कुछ और ज्ञान अर्जित करने। उसने गुरु के सामने शास्त्रों के हवाले दिए, जटिल दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की और बताया कि कैसे दुनिया को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। गुरु शांति से सुनते रहे। जब चंद्रकांत चुप हुआ तो गुरु ने बस एक सवाल पूछा, चंद्रकांत, जब सुबह सूरज उगता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? चंद्रकांत चौंक गया। ये कैसा सवाल था? उसने कहा, जी, अच्छा महसूस होता है, रोशनी होती है। गुरु ने फिर पूछा, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तब तुम्हारे भीतर क्या उगता है? चंद्रकांत इस सीधे सवाल से सक्का गया। वो ईमानदारी से जवाब देना चाहता था। उसने धीरे से कहा, क्रोध और दुख। गुरु मुस्कुराए, तुमने शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत बटोरा है चंद्रकांत, लेकिन तुमने अभी तक अपने भीतर उगने वाले सूरज और तूफानों को नहीं जाना। तुम दुनिया को बदलने चले हो, पर क्या तुमने कभी अपने क्रोध के बादल को, अपनी निराशा की धुंध को, अपने अहंकार के अंधेरे को ध्यान से देखा है? जब तक तुम अपने भीतर के मौसमों को नहीं जानोगे, बाहरी दुनिया को कैसे समझोगे या बदलोगे? गुरु के सरल शब्दों ने चंद्रकांत को आईना दिखा दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सब कुछ जानता है सिवाय खुद के। उसे अपनी विद्वत्ता का अहंकार था, लेकिन वो अपने ही क्रोध, अपने ही डर, अपनी ही असुरक्षाओं से अनभिज्ञ था। उस दिन से चंद्रकांत की यात्रा बदल गई। उसने बाहरी उपदेश देना कम किया और अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू किया। जब गुस्सा आता तो वो पूछता, ये गुस्सा क्यों आया? इसके पीछे कौन सा डर या इच्छा छिपी है? जब निराशा होती तो वो देखता, मेरी कौन सी उम्मीद टूटी? उसने लिखना शुरू किया, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी सेंसरशिप के कागज पर उतारना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने पैटर्न समझ में आने लगे। उसे अपना अहंकार दिखा, अपनी असुरक्षाएं दिखी और साथ ही अपनी क्षमताएं और अपनी अच्छाइयां भी। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई बार उसे अपनी सच्चाई का सामना करने में कष्ट भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो खुद को जानने लगा, उसका गुस्सा कम होने लगा, उसकी निराशा कम होने लगी। वो अधिक शांत, अधिक विनम्र
और अधिक समझदार बनने लगा। अब वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता था, क्योंकि अब वो खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगा था। उसने जाना कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों में नहीं, स्वयं के अनुभव और आत्मज्ञान में निहित है। चंद्रकांत की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान की यात्रा शायद सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो हम कर सकते हैं। ये हमें न केवल शांति देती है, बल्कि हमें अधिक प्रामाणिक और करुणामय इंसान भी बनाती है। अब आपके लिए कुछ सवाल। क्या आपको लगता है कि आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं? आपके व्यक्तित्व या स्वभाव का कौन सा पहलू है जिसे समझना या स्वीकार करना आपके लिए सबसे मुश्किल होता है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा